अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, आपके कॉल्स आ रहे थे, आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज़ है। इंशाल्लाह उस क्यूरीज़ को इस वीडियो में दूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नाजरीन, पहला सवाल है कि हम उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें लैंग्वेज सिलेक्शन में हेल्प कीजिए। तो नाज़रीन, इसका बहुत ही आसान सवाल का जवाब है। सबसे पहले तो आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज आप उर्दू लीजिए। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 19 ज़बानें हैं, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंड ये है कि आप हिंदी लें। हिंदी लेने से बहुत आसानी से आप नंबरात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू इनके जो इक्तिसाब है, इसकी जो तहसील है बहुत आसानी से होगी। हमारी जो बोली भाषा है उर्दू है, उसके साथ साथ हम हिंदी भी बोलते हैं और हिंदी हमारे लिए इक्तिसाब में बहुत आसानी से हम उसे हल कर सकते हैं। हमें किसी भी हालत में सिटेट को क्लियर करना है। दूसरा सवाल ये था कि सर हम हर बार पेपर देते हैं लेकिन बहुत करीब से ये 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से या 6 नंबर से या कभी कभी 1 नंबर से भी हम फेल हो जाते हैं। तो सर क्या करें? तो देखिए, आप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आप ज़बान पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, चाहे वो लैंग्वेज फ़र्स्ट हो, लैंग्वेज सेकंड हो, आप उसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं। आपको लगता है कि उर्दू है हो जाएगा, लेकिन नहीं मोहतरम नाजरीन, आपको जो 15 मार्क्स के पेडागॉजी होता है उसके लिए पढ़ना ही होगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत आसान है, अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल नंबरात मिलेंगे आपको, और आप सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इन दोनों में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप बाआसानी 90 मार्क्स बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप उर्दू और हिंदी को बगौर अच्छा मुताला करें, गौर से पढ़ें, उसे वक्त दें आप उसे। और दूसरा सवाल ये था कि सर उसके बाद उर्दू की तैयारी किस तरह करें? तो देखिए, जो मुश्किल अल्फाज है, हमें सवालात को समझने के लिए अल्फाज की मीनिंग समझना ज़रूरी है। हिंदी के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो हमें उसको समझना ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे तो ही सवाल का जवाब आसानी से देंगे। इसलिए हमारे चैनल पे वोकैबुलरी सीरीज़ शुरू है, इंशाल्लाह कुछ दिन तक वीडियोज़ आएंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप PYQ देखिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ लगाएंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे हल करने की कोशिश करेंगे तो सवालात की नोयत किस तरह आती है हमें समझ में आ जाएगी और आसानी से हमारा इक्तिसाब होगा। क्योंकि हम उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी तहसील बहुत आसानी से हो जाएगी। उसके बाद देखिए नाजरीन, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई करनी है। चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए और पढ़ते पढ़ते आप उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं किसी के, तो आप वीडियो में भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो उसे लिख लीजिएगा। और आखिर में आप जितने भी PYQs है उन पेपरों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद रिवीज़न कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप इतना करते हैं तो बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। और नाजरीन, फॉर्म फिलिंग के बारे में भी एक सवाल आया था कि सर फॉर्म तो फिल कर दिया है लेकिन एग्ज़ाम सिटी का वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो नाजरीन, वहाँ पर कॉल किया गया, सिटेट को पूछा गया, तो वहाँ पर भी कोई माकूल जवाब नहीं मिला। लेकिन अंदाज़ा कर सकते हैं हम, अगर सिटी नहीं दी गई है तो हमारे पिन कोड के हिसाब से, हमारा जो एड्रेस होगा उसके हिसाब से हमें जो हमारे क़रीब का सेंटर होगा उस दायरे में जो आने वाला रीजनल, तो वो हमें अलॉट हो सकता है जिन्होंने पेमेंट कर दी है, फॉर्म सबमिट कर दिया है। और जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किए, आप 2-3 दिन रुक जाइएगा, कुछ सीटेट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा या एग्ज़ाम सिटी का वहाँ पर टैब ओपन हो सकता है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। इंशाल्लाह आपको फ्री में नोट्स भी अवेलेबल होंगे। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद पेड नोट्स भी अवेलेबल होंगे उर्दू और हिंदी के। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोज़ है, स्पेशल पर्क्स है। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा, तफसीलात वहाँ पर मौजूद है।
मोहतरम नाजरीन, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत आसान और सरल ज़बान में हम उर्दू और हिंदी की तैयारी करेंगे। मुझे उम्मीद है आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और अपनी दुआओं से नवाजेंगे। तो चलिए नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।